हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक टॉप 1 शो रिव्यू स्टार्ट करने वाले हूँ। तो फिर चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो जो ब्रेकफास्ट के टाइम पर अचानक से खांसना स्टार्ट कर देता है, तब तोंग को जल्दी से उसके हस्बैंड वाटर देता है और कहता है तुम ठीक हो ना, तुम्हें क्या कुछ हुआ है। तब तोंग जल्दी से पानी को पी लेता है और फिर उसकी तरफ देखता है और गुस्से से कहता है तुम क्यों फूड में इतना ज़्यादा चिली को ऐड किया हो। जंगकुक हंसते हुए कहता है क्यों, मैं क्या नहीं कर सकता हूँ, मुझे स्पाइसी फूड पसंद है, इसी वजह से मैं चिलीज को ज़्यादा ऐड किया हूँ। और अगर तुम्हें नहीं पसंद तो फिर मैं इसमें क्या करूँ, तुम्हारी गलती कि तुम स्पाइसी फूड को नहीं खा सकते हो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं खा सकता हूँ। इस बात पर तो और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहता है तुम मुझसे नफरत करते हो ना, इसी वजह से तुम ऐसा कर रहे हो। जंगकुक तुरंत कहता है ना ना, मैं तुमसे क्यों नफरत करूँ, अब तुम खुद ही बताओ, नफरत करने से ऐसा कोई बात है क्या तुम में, मैं तो नहीं कर सकता हूँ। सिर्फ एक ही कमियाँ तो है तुम में, वो है कि तुम अपनी उस एक्स की तरफ कल देख रहे थे। इससे तोंग तुरंत कहता है ओ कम ऑन जंगकुक, मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ। जंगकुक तुरंत कहता है तो मैं क्या करूँ, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है कि तुम मुझसे प्यार करते हो या फिर नहीं, मुझे सच में फ़र्क भी नहीं पड़ता है, उसके साथ तुम हेल में ज्वाइन दे सकते हो। ये सुनकर तोंग एक लंबा सांस छोड़ता है और पूछता है तुम क्या जेलस हो। जंगकुक तुरंत फिर से आंसर करता है नहीं, मैं क्यों जेलस होने वाला हूँ, जेलस होने की कोई बात ही नहीं है इसमें। अब देखो, मैं तो मेरी ब्रेकफास्ट को ख़त्म कर दिया हूँ, अब तुम जो मर्जी करो। और इसके साथ जंगकुक उठ जाता है। तुम गुस्से से जंगकुक की तरफ देखता है और गुस्से से कहता है तुम सच में इसके लिए रिग्रेट करोगे। जंगकुक हंसते हुए कहता है मुझे फ़र्क बिल्कुल भी नहीं पड़ता है। और इसके साथ जंगकुक अपने रूम में चला जाता है और तोंग जो इसे देखकर एक लंबा सांस छोड़ता है और अपने मन में कहता है सच में इस बॉय का मैं क्या करूँ। तोंग फिर बिना ब्रेकफास्ट के ही कंपनी के लिए चला जाता है। तोंग कंपनी में पहुंचने के बाद वो अपनी वर्क पर एवरीडे की तरह ही फोकस कर रहा था, पर तब वहाँ पर उसकी एम्प्लॉय आ जाता है जो एक्चुअली तोंग की एक्स गर्लफ्रेंड था। तब वो गर्ल तोंग को देखकर स्माइल करते हुए कहता है ते तुमने क्या मुझे बुलाए थे। तोंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है फर्स्ट मुझे ते बुलाना बंद करो, इस सेकेंड जल्दी से फाइल्स को लेकर आओ, मुझे वो सब कुछ चेक करना है। तुरंत वो गर्ल हाँ कह देता है और वहाँ से चला जाता है, पर तभी डोर पर नॉक होता है और जंगकुक जो अंदर एंट्री करता है। तोंग जंगकुक को ऊपर से नीचे तक स्कैन करता है। जंगकुक तोंग को कहता है हेलो मिस्टर किम, क्या मैं गलत टाइम पर आ गया था। तोंग तुरंत कहता है नो। तभी जंगकुक कहता है तो कहने का क्या मतलब है कि मैं लेट आ गया हूँ। और जंगकुक तोंग की तरफ बढ़ने लगता है। तोंग फिर से कहता है कम ऑन जंगकुक, तुम इतना ज़्यादा जेलस फील नहीं कर सकते हो। जंगकुक तोंग के पास आता है और उसके कॉलर को पकड़ता है और गुस्से से कहता है लिसन, तुम अपने उस एक्स एम्प्लॉय को यहाँ से निकालोगे वरना मैं तुम्हारे साथ कुछ उल्टा सीधा कर दूंगा। तोंग तुरंत कहता है जंगकुक तुम बॉटम में हो, इस तरह से टॉप जैसा हरकतें करना बंद करो। जंगकुक कहता है ओह डैडी, मैं कब तुम्हारे साथ टॉप जैसा हरकतें किया हो, आई नो कि मैं बॉटम में हूँ, पर मुझे तुम्हारे सिर्फ वो एक्स पसंद नहीं है, मुझे उस स्नेक से बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तोंग लंबा सांस छोड़ता है और कहते हैं जंगकुक हम दोनों लव मैरिज किए थे, तुम अभी भी मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हो। जंगकुक तोंग की लैब पर बैठ जाता है और तोंग के नेक में अपनी फेस को छुपाते हुए कहता है नो हबी, मैं तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट करता हूँ, पर मुझे उस गर्ल के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, वो तुम्हें हमेशा सिडवेस्ट करने की ट्राई करता है, इसी वजह से वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। पर मुझे उससे भी ज़्यादा गुस्सा आता है कि तुम उसके साथ इतना ज़्यादा फॉर्मल बिहेव क्यों करते हो, मुझे इससे तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, कभी कभार मन करता है कि तुम्हें मारकर खुद भी मर जाओ। ये सुनकर तोंग जंगकुक के बैग को रफ करने लगता है और कहता है माई बेबी बनी, इस तरह से एंग्री फील मत क्या करो, मैं उसके साथ नहीं जा रहा हूँ, वो मेरे साथ वर्क रिलेटेड है, इसी वजह से मुझे उसके साथ फॉर्मल तरीके से ही बातें करना पड़ेगा। मैं उसे सच में एक्सेप्ट नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मैं उस जैसे पर्सन को क्यों एक्सेप्ट करूँगा जो
मेरा सिर्फ एक्स है और सिर्फ मेरा पास्ट है और तुम मेरी प्रेजेंट और फ्यूचर हो। मैं सिर्फ तुम पर फोकस करना चाहता हूँ, न कि उस पर। जंकुक तोंग की तरफ देखता है और उसके लिप्स पर पिक करते हुए कहता है, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा हबीब। और जंकुक एक सॉफ्टली बनी स्माइल देता है। तोंग इससे स्माइल करता है, पर तभी डोर पर नॉक होता है और जंकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, अंदर आ जाओ। तब तोंग किम जो एक्स था वो अंदर आता है। उसके हाथ में कुछ फाइल था और जंकुक को जब तोंग के लैप पर बैठते हुए देखता है वो अपने हैंड को मुट्ठी में बदल लेता है। फिर वो तोंग को कहता है, ते यहाँ पर तुम्हारा फाइल्स है और ये बॉय तुम्हारे लैप पर क्या कर रहा है, ये तुम्हारे लिए एकदम भी परफेक्ट नहीं है। तोंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, ये परफेक्ट से भी ज़्यादा बेटर है, इसी वजह से ये मेरे लैप पर बैठा है। जंकुक यह सुनकर ब्लश करने लगता है। तोंग को फिर से उसके एक्स कहता है, ते कम ऑन, तुम इस बॉय के साथ कब तक रहोगे? देखो मैं तुम्हारे लिए कितना ज़्यादा परफेक्ट हूँ, मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ, पर देखो तुम मुझे चाहते ही नहीं हो। तोंग जंकुक को कहता है, बेबी बनी तुम यहाँ से जाओ, मुझे इसके साथ कुछ बातें करना है। जंकुक कहते हैं, नो मुझे यहाँ पर रहना है, मुझे रहने दो। पर तोंग जंकुक को फिर से कहता है, जाओ यहाँ से। जंकुक गुस्से में आ जाता है और कहता है, अगर मैं क्या तो फिर आज तुम काउस पर सोओगे और उसके साथ मैं तुम्हें घर से भी धक्का मार के निकाल दूंगा। ये सुनकर जंकुक को तोंग थोड़ा सा घबराते हुए देखने लगता है। फिर तोंग जंकुक को कहता है, ठीक है तुम रुक ही जाओ। फिर वो अपने एक्स को कहता है, सुनो मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हारे साथ इस टॉपिक पर बातें करने की। अगर तुम फिर से इस तरह की बातें फिर से ओपन करोगे तो फिर मैं तुम्हें मेरी कंपनी से निकाल दूंगा। आई होप कि तुम समझ सकते हो, तुम यहाँ पर सिर्फ वर्कर हो, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तब तुरंत तोंग के एक्स कहता है, तो फिर तुम्हारी जो कोड पर है वो भी यहाँ पर सिर्फ तुम्हारा एम्प्लॉय होकर वर्क कर रहा है, तो फिर वो क्यों ऐसा कर रहा है? मैं क्यों उसकी जगह पर नहीं जा सकता हूँ? मैं भी यहाँ पर तुम्हारी सेक्रेटरी की ही अप्लाई किया था, तो फिर मैं क्यों एम्प्लॉय बना हूँ? तोंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो टैलेंट नहीं है जो मेरी बेबी बानी के अंदर है, इसी वजह से तुम एम्प्लॉय हो और ये मेरी पर्सनल सेक्रेटरी है। और स्पेशली मेरे हस्बैंड को यहाँ पर कोई भी वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी यहाँ पर बॉस है, वो मेरा भी बॉस है। वो जो चाहता है वो सब कुछ कर सकता है। अगर वो चाहता है कि वो सीईओ बनना चाहता है, मैं तुरंत उसे सीईओ बना दूंगा बिना कोई हिचकिचाए, क्योंकि मैं उसके ऊपर ट्रस्ट करता हूँ। वो इतना ज़्यादा वर्क कर सकता है, वो टैलेंट के साथ यहाँ पर है, न कि तुम्हारे जैसे अपने फादर के साथ बातें करके यहाँ पर है। तो फिर तुम में और उसमें कितना ज़्यादा डिफरेंट है ये तुम्हें पता ही है। और प्लस पॉइंट ये है कि तुम कभी भी फैमिली में नहीं रह सकते हो, पर मेरी हस्बैंड फैमिली में रह सकता है। मैं उसके साथ फैमिली बनाना चाहता हूँ, फ्यूचर में रहना चाहता हूँ, न कि तुम्हारी तरह तुम सिर्फ मेरे साथ लाइफ को एंजॉय करना चाहते हो और कुछ भी नहीं। मैं ये पसंद करता हूँ जब जंकुक मेरी फैमिली को रिस्पेक्ट करता है, उन लोगों के साथ अच्छी तरह से बातें करता है, उसे पता है कि लोगों के साथ किस तरह से बातें करना है। तुम्हारे जैसा रूड और एरोगेंट पर्सन नहीं है। यहाँ पर तुम एम्प्लॉय बनने के लिए हो तो फिर एम्प्लॉय ही बनकर रहो। इससे तुरंत ही तोंग केक्स कहता है, नो तोंग तुम इस तरह से नहीं कह सकते हो। ओके चलो तुम इसे रख दो, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, पर तुम्हें फिर से मेरे साथ कॉन्टीन्यूसली रिलेशनशिप करना होगा। तोंग गुस्से से कहता है, दोबारा से अगर इस बारे में बातें किए तो फिर मैं ज़रूर तुम्हें कंपनी से निकाल दूंगा। इस तो गल कहता है, मैं इससे नहीं डरता हूँ, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। तुम सिर्फ मेरा हो, मैं तुमसे ब्रेकअप भी नहीं करना चाहता था, तुम खुद किया हो। तोंग गुस्से से कहता है, क्योंकि तुम एक रूड पर्सन हो और मैं कोई रूड पर्सन के साथ नहीं रह सकता हूँ, इसी वजह से मैं तुमसे अलग हो गया हूँ। क्या इतना काफ़ी नहीं है? तब वो गर्ल और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। जंकुक तोंग की लैप पर से उठ जाता है और फिर जंकुक उसकी गर्लफ्रेंड के पास जाता है और फिर उसके तरफ झुक जाता है। वो गर्ल जंकुक की तरफ सिर्फ देख रहा था। जंकुक उसकी आर्म इस पर करके कहता है, अगर तुम यहाँ से नहीं गए ना तो फिर नेक्स्ट डे तुम और सनसेट को देख नहीं पाओगे, ना तो सनराइज़ को भी देख पाओगे। तो फिर ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम नेक्स्ट टाइम से
इस कंपनी में ही ना हो। इस तो गर्ल जंगकुक की बातों को सुनकर एकदम से शॉक हो जाता है। फिर जंगकुक उसकी आड़ में स्माइल करते हुए कहता है, मैं JJK हूँ। आई होप कि तुम ये नेम को बहुत ही बार सुना होगे, राइट? तब वो गर्ल जंगकुक की तरफ शॉक होकर देखने लगता है। जंगकुक एक सॉफ्टली फिर स्माइल देता है और उससे दूर हटते हुए कहता है, प्लीज़ तुम अब मुझे गुस्सा मत दिलाओ। देखो, मैं मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता हूँ जब भी मैं गुस्से में आ जाता हूँ, और अगर मैं अब तुम्हारे साथ कोई भी गुस्से में आकर तुम्हें टॉर्चर करना स्टार्ट किया तो तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। वो गर्ल तोंग की तरफ देखते हुए कहते, तोंग तुम इस बॉय को जितना ज़्यादा इनोसेंट समझ रहे हो नहीं है, ये माफिया में है। ये सुनकर तोंग अपने आइस को रोल कर लेता है और कहता है, तुम्हें झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से चले जाओ। तभी वो गर्ल कहते, नो ते, मैं सच बोल रहा हूँ। ठीक है, तुम मुझे एक्सेप्ट मत करो, पर इस बॉय की तुम्हें सच जानना चाहिए। इसका रियल नेम JJK है। ये सुनकर तोंग अपने आइस को रोल करते हुए कहता है, मैं सिक्योरिटी के बुलाने के पहले ही यहाँ से बाहर चले जाओ। जंगकुक भी कहता है, बाहर चले जाओ, तुम मेरे ऊपर झूठी इल्ज़ाम नहीं लगा सकते हो। तो वो गर्ल जो मानने के लिए राजी नहीं था, तोंग गार्ड्स को बुलाता है। गार्ड्स जो उस गर्ल को वहाँ से ले जाने लगता है। जंगकुक उसकी तरफ देखकर एक इविल स्माइल देता है। फिर तोंग जंगकुक को कहता है, ठीक है, अब तुम्हें वर्क पर जाना चाहिए। जंगकुक तुरंत उनके पास आता है और उसे उसकी कॉलर से पकड़ते हुए अपने पास खींच लेता है और उसकी तरफ झुककर उसकी लिप्स को अपने लिप्स के साथ लॉक कर लेता है और डीपली तोंग को किस करने लगता है। तोंग इससे शॉक था, पर तोंग तुरंत ही जंगकुक के वॉइस के अपने हैंड को ग्रैब कर लेता है और उसके भी डीपली किस का रिस्पॉन्स करने लगता है। फिर तोंग जो कुछ देर बाद किस को ब्रेक कर देता है और जंगकुक को कहता है, ज़्यादा मुझे आप कंटिन्यू करने पर फोर्स मत करो, जल्दी से अपनी वर्क पर जाओ। जंगकुक कहते, नाइट में कंटिन्यू करते हैं डैडी। तो इससे जंगकुक को तुरंत कहता है, बेबी बनी जल्दी से जाओ, वरना मैं सच में खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा और तुम्हें मैं डेक्स के अगेंस्ट ही बहुत ही अच्छी तरह से ट्रीट करने वाला हूँ। जंगकुक हंसते हुए कहता है, नो, मुझे बेड पसंद है। और जंगकुक एक टीजिंग स्माइल के साथ बाहर चला जाता है। तोंग अपनी सिस पर हाथ रखते हुए कहता है, ये बॉय सच में एक दिन मेरा मौत का कारण बन जाएगा। और तोंग जो स्माइल करने लगता है और अपनी लव स्टोरी की स्टार्टिंग याद करने लगता है। तोंग अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप इस वजह से क्या था, क्योंकि वो ज़्यादातर टाइम ही उसकी फैमिली को इंसल्ट करता है, जो तोंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसे इससे गुस्सा आ जाता है। इवन वो लोग जब फेस टू फेस उसकी फैमिली के साथ मिला था, तब तोंग की फैमिली के साथ वो और भी ज़्यादा रूड था। वो हर वक्त हर एक चीज़ में कमियां ढूंढ रहा था, जिससे तोंग को और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया था। वो सोले सारे चीज़ से डन हो गया था और तोंग फाइनली उससे ब्रेकअप कर लिया था। ब्रेकअप की 1 वीक बाद तोंग जब मॉल में शॉपिंग के लिए गया था और जाने के बाद नॉर्मली अपनी शॉपिंग को कर रहा था, पर अचानक से तोंग की नज़र एक जगह पर चला जाता है जहाँ पर कुछ नॉइज़ आ रहा था। तोंग उस तरफ चला जाता है, देखता है कि 2 बॉय फाइट कर रहा था। तोंग एक की फेस को तो देख नहीं पा रहा था, पर दूसरे की देख पा रहा था। तब जो दूसरा बॉय था वो पहले बॉय को बहुत जोर से पांच मारते हुए कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, और अगर मैं तुम्हें यहाँ पर दोबारा से देखा तो फिर तुम्हारी हालत और भी ज़्यादा बुरा हो जाएगा। यहाँ पर तुम वर्क के लिए हो, तुम यहाँ पर बदतमीज़ नहीं कर सकते हो। तब वो बॉय जो घबराते हुए वहाँ से चला जाता है। फिर वो बॉय जो दूसरा फाइट कर रहा था वो पीछे की तरफ टर्न होता है। तब जब उसकी तरफ देखता है उसकी ब्रीथ रुक जाता है। उसकी फेस स्वेट से भर गया था। उसकी हेयर जो उसकी फोरहेड के साथ स्वेट की वजह से चिपक गया था, जिससे वो और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल और हैंडसम लग रहा था। तब उसकी तरफ सिर्फ देखने ही लगता है। दूसरी तरफ वो बॉय भी जो तोंग की तरफ देख ही रहा था, पर वो तुरंत ही आई कांटेक्ट को तोड़ देता है और तोंग को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, क्या हुआ है, मेरी तरफ इस तरह से क्यों देख रहे हो, खाना चाहते हो मुझे? तोंग नाम में अपना सिर हिलाता है। फिर वो बॉय पूछता है, तो फिर क्या करना चाहते हो? तोंग तुरंत आंसर करता है, शादी करना चाहता हूँ, करोगे? ये सुनकर वो बॉय एकदम से शॉक में था, पर वो तुरंत हंसते हुए कहता है, ऐसे भी तुम मेरा टाइप के ही लग रहे हो, बट पूरा नहीं, क्योंकि मैं डायरेक्ट शादी ही करना चाहता हूँ।
मैं शादी के बाद रोमांस को ज़्यादा प्रायोरिटी देता हूँ। तो फिर अच्छा है, चलो तुम्हारे पेरेंट्स के साथ मिलते हैं कल। तंग शॉक होकर कहती कि सच में तुम मिलोगे? तो उनको तुरंत वो बॉय कहता है, बाय द वे मेरा नाम जियोन जंगकुक है और यहाँ पर मेरी कार्ड है और ज़रूर मैं मिलूँगा। तुम्हारा नेम क्या है डार्लिंग? तंग तुरंत कहता है किम तंग, किम कंपनी का CEO। जंगकुक हंसते हुए कहता है, वाह ग्रेट, मैं बहुत बार सुना हूँ। एनीवे, कल तुम्हारा घर के एड्रेस मुझे भेज देना, मैं डायरेक्ट जाऊँगा। तंग इससे हाँ कह देता है। वो सोचा था कि शायद वो बॉय उसके साथ प्रैंक कर रहा है। तंग जंगकुक के बारे में इंफॉर्मेशन निकालता है, जिससे उसे पता लगता है कि जंगकुक जियोन फैमिली से था और जियोन फैमिली की ज़्यादातर कंपनी अदर कंट्री में था, जिस वजह से तंग को ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है। और फिर तंग ने जैसा सोचा था, नेक्स्ट के सच में जंगकुक तंग के घर में आ गया था बहुत सारे गिफ्ट्स के साथ। तंग इससे शॉक में था, उसके पेरेंट्स जो खुद भी शॉक में था। तो उनकी मॉम को जाकर जंगकुक हग कर लेता है और कहता है, हेलो मदर इन लॉ, आप कैसे हैं? आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। मिसेस किम शॉक में आकर कहते, क्या? कब तुम मेरी सन इन लॉ बन गए हो? जंगकुक हंसते हुए कहता है, कल आपकी सन ने मुझे मैरिज प्रपोजल दिया था, तो मैं उसे एक्सेप्ट करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। कॉन्फर्म कर लेते हैं। एनीवे, डैड कहाँ पर है? मिसेस किम कहता है, जल्दी आ रहा है। तंग जो चुपचाप जंगकुक की तरफ देखते हुए उसकी मम के साथ बैठ जाता है। मिसेस किम तंग से पूछता है, क्या ये सच है? तंग हमें अपने सिर हिलाता है। फिर मिसेस किम कहते हैं, बहुत ज़्यादा लकी लग रहे हो, अगर लक अच्छा हुआ तो। तंग सिर्फ हमें अपना सिर हिलाता है। वो थोड़ा सा एम्बेरस फील कर रहा था। ज़्यादातर मैं भी टॉप ही बॉटम के घर में रिश्ता लेकर जाता है, पर यहाँ पर शायद उल्टा ही हो रहा था, क्योंकि तंग को पता है कि वो टॉप में ही है। पर जंगकुक तंग को लग रहा था कि वो भी शायद टॉप में होगा, पर तंग सच में नहीं चाहता है जंगकुक टॉप में रहे और तंग इस वजह से ही टेंशन में आ रहा था। फिर जंगकुक जो उसके डैड के साथ भी मिलता है। जंगकुक उन लोगों के साथ अच्छी तरह से बातें करता है, जिसे देखकर तंग इम्प्रेस हो जाता है। फिर जंगकुक मिसेस किम और मिस्टर किम को अपनी स्माइल फेस के साथ कहता है, बाय द वे मॉम डैड, मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं शादी के बाद आप लोगों के साथ ही रहना चाहता हूँ। मैं बिल्कुल भी अलग घर में नहीं रहने वाला हूँ। मुझे सब कुछ बिल्कुल भी नहीं पसंद। इससे तंग और भी ज़्यादा शौक था, पर सब लोग एग्री था। फिर मिसेस किम पूछता है, और तुम्हारी फैमिली का क्या? जंगकुक कहते हैं, उन लोगों को मैं मना सकता हूँ, ये तो वो लोग ही चाहते हैं कि मैं शादी कर लूँ, पर कोई बात नहीं, देखते हुए 1 वीक बाद शादी कर लेते हैं। तो फिर सब कुछ पक्का है ना, और 1 वीक हम दोनों डेट कर सकते हैं। क्या कहते हो मिस्टर किम? तंग जंगकुक की तरफ देखता है और उस तरफ हमें अपने सिर हिलाने लगता है। वो ये समझ भी नहीं पा रहा था कि एक्चुअली क्या हो रहा है। वो सिर्फ आज ही अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ होते हुए देख रहा था। पहले कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। वो सिर्फ इस बॉय से मिलकर ही उसके प्यार में पड़ गया, और ये बॉय डायरेक्ट हाथ ही मांगने के लिए चला आया है। थोड़ा सा अजीब था, पर तंग एग्री हो जाता है और नेक्स्ट वीक तक तंग और जंगकुक डेट करता है और तंग को जंगकुक पसंद आता है। जंगकुक के टाइम पर भी सेम ही था और उन दोनों की शादी हो जाता है। शादी के बाद तंग और जंगकुक बहुत ही ज़्यादा क्लोज होने लगता है। उन दोनों के बीच में उतना ज़्यादा रोमांस नहीं था, पर वो सिर्फ 2 मंथ ही चलता है। पर उसके बाद उन दोनों की हर नाइट बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक जाता है। इसे याद करके ही तंग जो ब्लश करने लगता है। फिर तंग अपनी कोल्ड वॉइस में उस पर करके कहता है, नहीं मुझे ब्लश नहीं करना चाहिए, बट मेरा बेबी बनी है, मैं कैसे उसके बारे में सोच कर ही ब्लश ना करके रह सकता हूँ। और दूसरी तरफ जंगकुक जो अपनी वर्क कर रहा था, उसके फ़ोन में एक कॉल आता है। जंगकुक कॉल को उठा लेता है। दूसरी तरफ से जंगकुक को कहता है, बॉस यहाँ पर सब कुछ हो गया है। जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, ओके सब कुछ क्लीन करो, और फिर जंगकुक कॉल को कट कर देता है। तंग नाइट में जंगकुक के साथ जब घर में वापस आता है तो जाने के बाद देखता है कि उसके पेरेंट्स रेगुलर की तरह ही ऑलरेडी जाकर सो गया था। जंगकुक तंग के लिए कुकिंग करता है और उसे सर्व करता है। तंग जंगकुक की तरफ देखते हुए कहता है, तुम इसमें चिली तो ऐड नहीं किया हो ना? जंगकुक अपनी काम वॉइस में कहता है, नो हबी,
मैं नहीं किया हूँ, बट आज मैं बहुत ज़्यादा जेलस था, मेरा करने के मन कर रहा था। तो हम कहते तुम एक दिन अपनी जेलसी की वजह से मुझे मार डालोगे। तुम लास्ट टाइम ऑलमोस्ट मेरी प्राइवेट पार्ट पर किक करने वाले थे। और तंग इसके साथ जंकुक की तरफ देखने लगता है। जंकुक हंसते हुए कहता है, तो मैं क्या करता बताओ। देखो, मैं तुम्हें पा गया हूँ। अब तुम ही देखो, अगर पेड़ में फल रहेगा तब तक पेड़ के पास पंछियाँ तो जाने लगेगा ही, और अगर पेड़ में फल ही नहीं रहेगा तो फिर पंछियाँ उसके पास भी तो नहीं जाएगा ना। तो फिर तुम ही समझ लो कि मैं क्या करना चाहता था। तुम कॉन्फ्यूज होकर कहता है, बट मैं कोई पेड़ नहीं हूँ। जंकुक एक स्मार्ट के साथ कहता है, खुद को पेड़ इमेजिनेशन करो और फल को कुछ और ही समझ लो। और जो पंछियाँ हैं वो तुम्हारी वो सारे पर्सन को सोचो जो लोग तुम्हारे क्लोज आना चाहता है। तो फिर एक ही सोच लो, अगर पेड़ में फल नहीं रहेगा तो फिर पंछियाँ क्या करने आएगा? कुछ भी नहीं, सिर्फ बैठने के लिए आएगा। पर खाने के लिए तो कुछ भी नहीं मिलेगा, ना तो पेड़ भी कुछ दे पाएगा। तो फिर ना तो पेड़ की फ़ायदा होगा, ना तो पंछी की फ़ायदा होगा। तो फिर यही अच्छा है कि तुम अच्छी तरह से समझ जाओ, और अगर नहीं समझ रहे हो कोई बात नहीं डैडी, मैं हूँ ना। तो जंकुक को सिर्फ देखने लगता है और कहता है, तुम सच में इम्पॉसिबल हो। तुम्हारी कहने का ये मतलब है कि मेरी प्राइवेट पर वर्क करना बंद कर दे, तो फिर कोई भी मेरे पास भी नहीं आएगा, ना तो मैं भी उन लोगों के पास जा पाऊंगा। जंकुक एक नाइफ को टेबल पर जोर से मारता है और कहता है, तो फिर तुम ये कहना चाहते हो कि तुम उन लोगों के पास जाना चाहते हो? तुम तुरंत कहते, नो नो बेबी बनी, मैं नहीं जाना चाहता हूँ, मैं बनी बॉय, तुम गलत सोच रहे हो। मैं कभी भी ऐसा नहीं बोला हूँ, मैं सच में जाना नहीं चाहता हूँ, तुम्हें गलत फहमी हो रहा है। और तुम जल्दबाजी में अपने हाथ से अपने प्राइवेट पार्ट को कवर करता है, क्योंकि उसे डर था कि जंकुक अगर उसे किक किया तो फिर ताओंग को जंकुक गुस्से से कहता, अच्छा है, इस बात को याद में रखना, वरना सच में मैं कुछ भी कर डालूंगा तुम्हारे साथ। ताओंग कहते, तुम्हारे साथ शादी करके मुझे लगता है मैं फंस गया हूँ। जंकुक कहते, तो फिर क्या हुआ, ये तुम्हारी गलती है, तुम खुद मुझे शादी के ऑफर किए थे, मैं नहीं। मिस्टर किम ताओंग, आप अपनी माउथ को बंद रखो और चुपचाप खाओ, मैं इसमें चिली ऐड कर दूंगा। ये सुनकर ताओंग हमें अपना सिर लाने लगता है और गुड बॉय की तरह जल्दबाजी में अपने डिनर को फिनिश करता है। जंकुक इसे देखकर स्माइल करता है और वो भी अपने डिनर को फिनिश करता है। फिर जंकुक और ताओंग जब रूम के अंदर जाता है, जंकुक बेड पर लेट जाता है। ताओंग पीछे से जंकुक को हग करता है और सोले सोले अपने हाथ जंकुक के लॉन्ग शर्ट के अंदर लेकर जाता है। जंकुक सिर्फ बॉक्सर में था। तब ताओंग जंकुक की चेस्ट पर अपने हाथ को ले जाते हुए उसकी चेस्ट को रब करते हुए कहता है, बेबी बनी, आज हम लोग नाइट में रोमांस करने वाले थे, क्या मैं नहीं कर पाऊंगा? जंकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम्हारा पनिशमेंट है, और अपने हाथ को हटाओ अभी मेरी चेस्ट पर से। तो जंकुक को टर्न कर देता है अपनी तरफ और उसकी शर्ट की बटन को फोर्सफुली अनबटन करता है और जंकुक इससे ताओंग की तरफ देखने लगता है। वो कोई भी एक्शन नहीं लेता है। फिर जंकुक को ताओंग अपनी काम वॉइस में कहता है, मुझे पता है बेबी बनी, तुम भी इसे पसंद करते हो, अब इस तरह से मत बोला करो कि तुम इसे पसंद नहीं करते हो। ताओंग जंकुक के कहने के बाद उसकी निपल्स को अपने माउथ में ले लेता है और सक करने लगता है। जंकुक ताओंग के बालों को रफ करने लगता है और कहता है, तुम मुझे बिल्कुल भी जेलस फील करने के बारे में सोचना भी मत। ताओंग जंकुक को तुरंत कहते, नो बेबी बनी, मैं तुम्हें जेलस फील नहीं करना चाहता हूँ, और लोग ही मेरे पीछे पड़ जाता है। जंकुक कहता है, मेरा पीछे तो कोई भी नहीं आता है। ताओंग कहता है, क्योंकि तुम्हारे ऊपर मैं नज़र रखता हूँ इस वजह से कोई नहीं आता है, तुम मेरे ऊपर नज़र नहीं रखते हो। और ताओंग जंकुक की निपल्स पर बाइट कर देता है। ताओंग की हार को जंकुक टाइटली ग्रैब कर लेता है और अपनी मौन को रोकते हुए कहता है, बाइट मत करो, कुछ होता है। जंकुक ताओंग की थाइस के अंदर अपने हैंड को ले जाते हुए उसकी थाइस को रब करते हुए कहता है, क्या होता है बेबी बनी? ताओंग को जंकुक कहता है, मुझे टीज करना बंद करो। पर ताओंग जंकुक को टीज करना बंद नहीं करता है और उसे टीज करने लगता है। जंकुक ताओंग को खुद के पास से दूर पुश करने की ट्राई करता है, पर ताओंग जंकुक के पास से दूर हटने के लिए राजी ही नहीं था। पर मुश्किल से जंकुक ताओंग को खुद के पास से दूर पुश कर देता है
और फिर जल्दबाजी में अपने शर्ट को उतरकर नीचे फ्लोर पर गिरा देता है और वो तंग को कहता है, अब मेरे पास आओ, तुम्हें जो चाहिए मेरे साथ करो, पर इस तरह से मुझे टेज मत करो, मुझे पेन फील होता है। जंगकुक को तंग इनोसेंटली पूछता है, पर बेबी बनी कहाँ पर होता है, मुझे भी दिखाओ, मैं हेल्प करने की ट्राई करूँगा। जंगकुक तंग की तरफ देखते हुए कहते, तुम मुझे फिर से टीज कर रहे हो। तंग फिर से इनोसेंटली पूछता है, नो बेबी बनी, मैं टीज नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ पूछ रहा हूँ, प्लीज़ मुझे बताओ कहाँ पर तुम्हें पेन हो रहा है, मैं भी तुम्हें हेल्प करना चाहता हूँ। जंगकुक अपने आइज को क्लोज करता है, उसकी फेस रेड हो गया था। तंग इसे देखकर अपनी हंसी को रोकने की ट्राई करने लगता है। फिर जंगकुक अपने प्राइवेट पार्ट की तरफ इशारा करते हुए कहता है, यहाँ पर पेन होता है, प्लीज़ मुझे फिर से क्लेम करो। तंग जंगकुक से पूछता है, बट बेबी बनी, तुमने मुझे मना किया था, मैं अब कैसे कर सकता हूँ, तुम्हें मेरे पास रिक्वेस्ट करना होगा। जंगकुक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, पर वो तंग को कहता है, प्लीज़ डैडी मुझे फिर से क्लेम करो। ये सुनकर तंग फिर से पूछता है, बट बेबी मैं तुम्हें कैसे क्लेम करूँ, मुझे और भी ज़्यादा अच्छी तरह से बताओ, तो फिर मुझे याद आएगा कि कैसे क्लेम करते हैं। ये सुनकर जंगकुक को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, पर जंगकुक फिर से तंग की तरफ अपने 2 आइस के साथ देखकर कहता है, प्लीज़ डैडी मेरे साथ लव मेकिंग करो, रफ और बहुत ज़्यादा फसले। तंग फिर से कहता है, बट तुम मुझे रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हो, रिक्वेस्ट करो मेरे पास। और तंग हेडबोर्ड के साथ अपनी बैग को ठुकराते हुए तंग जंगकुक की तरफ देखने लगता है। जंगकुक जो समझ पा रहा था कि तंग को क्या चाहिए, जंगकुक तंग के ऊपर आ जाता है और उसकी लैप पर बैठते हुए उसकी शर्ट के बटन को अनबटन करने लगता है और सोली सोली उसके नेक पर किस करते हुए कहता है, प्लीज़ डैडी मुझे क्लेम करो, मैं तुम्हें चाहता हूँ, मैं तुम्हें फील करना चाहता हूँ, प्लीज़ तुम्हारे अलावा कोई भी मुझे फील नहीं करा सकता है जैसे तुम मुझे कराते हो, प्लीज़ मैं तुम्हें चाहता हूँ। और जंगकुक जो ही लाइन को बार बार रिपीट करने लगता है और तंग की बॉडी में बाइट्स मार्क देने लगता है और तंग के नेक पर शक करने लगता है, उसके कॉलर बोन को शक करने लगता है। फिर जंगकुक सोली सोली नीचे आ जाता है और तंग के ट्राउज़र को भी जब वो नमाने वाला था, तंग तुरंत कहता है, बेबी बनी मैं समझ गया हूँ, तुम यहाँ पर लेट जाओ, मैं अभी आता हूँ। और इसके साथ तंग बेड से उठ जाता है और वो जब बाथरूम की तरफ जाने वाला था, जंगकुक तुरंत कहता है, नो मैं फैमिली के लिए रेडी हूँ, प्लीज़ कोई प्रोटेक्शन की लाभा करते हैं। ये सुनकर तंग अपनी जगह पर रुक जाता है और कहता है, आर यू श्योर कि तुम रेडी हो। जंगकुक जो तुरंत हमें अपने सिर हिला देता है, तो उसके बाद और बाथरूम में नहीं जाता है और जल्दी से नाइट स्टैंड के पास जाता है और वो नाइट स्टैंड के डोर से एक हैंड कप को निकालता है, जिसे देखकर जंगकुक की फेस रेड हो जाता है और कहते हैं, अभी प्लीज़ तुम इसके बाद बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हो। पर जंगकुक को तंग स्माइल करते हुए कहता है, बट बेबी बॉय को पनिशमेंट पाना चाहिए। और तंग बेड पर आ जाता है और जंगकुक की दोनों हैंड को पकड़ते हुए उसे हैंड कप से लॉक कर देता है। तब जंगकुक जो तंग की तरफ देखने लगता है, तंग जो फिर से स्माइल करता है और कहता है, आज लॉन्ग नाइट जाने वाला है बेबी बॉय। और फिर तंग सोली सोली जंगकुक को उसके लेग्स को ओपन करने के लिए कहता है। जंगकुक तंग की बातों को सुन लेता है और अपने लेग्स को ओपन करके बैठ जाता है। तंग जंगकुक की फिट से होकर उसकी थाइस तक बटरफ्लाई किस करने लगता है और उसे सक करने लगता है। फिर कुछ देर बाद तंग जंगकुक के बॉक्सर के पास जाता है और उसके बॉक्स को बाइट करते हुए उसे नीचे की तरफ नमक लेकर आने लगता है। इससे जंगकुक अपने आइस को बंद कर लेता है, वो बहुत ही ज़्यादा शाय हो गया था। तंग जंगकुक के बॉक्सर को भी उतरकर नीचे फ्लोर पर गिरा देता है और जंगकुक की तरफ देखता है। फिर जंगकुक के वेस्ट पर अपने हाथ को ले जाते हुए उसके स्लिम वेस्ट को रफ करते हुए कहता है, तुम्हारी वेस्ट बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है, जो सिर्फ मेरी हैंड में फिट होने के लिए बना है, राइट बेबी बॉय। जंगकुक तुरंत हमें अपने सिर हिलाने लगता है। फिर तंग जो उसके बाद और बातें ना करते हुए तंग की टमी को अपनी टंग से लिक करने लगता है और कहता है, जल्दी ये बिग होने वाला है। और जंगकुक को
तोंग जो फिर से लव बाइट्स देना स्टार्ट कर देता है। जंगकुक बेडशीट को पकड़ने की ट्राई करता है पर उसकी हैंड लॉक था, इस वजह से पकड़ भी नहीं पा रहा था ठीक ठाक से। फिर तोंग जो सोले जंगकुक की फुल बॉडी में लव बाइट्स से भर देता है। फिर तोंग जंगकुक को कहता है, अब क्या रेडी हो बेबी बॉय। जंगकुक सोले हमें अपने सिर हिलाता है। तोंग जल्दी से अपनी पैंट और बॉक्सर को हटाता है और फिर वो जंगकुक के लेग्स के बीच में आकर बैठता है और कहता है, आर यू श्योर बेबी बॉय, तुम आज मुझे कंट्रोल कर पाओगे। जंगकुक फिर से कहता है, मुझे टेस्ट करना बंद करो प्लीज़। पर तोंग जो स्माइल करता है और कहता है, मुझे टेस्ट करना पसंद है। और फिर तोंग अपने 2 फिंगर को जंगकुक की इनसाइड स्लाइड करने वाला था पर वो रुक जाता है और जंगकुक की माउथ के पास अपनी हैंड को लेकर आता है और कहता है, मेरे फिंगर को लिक करो। जंगकुक उस पर करके कहता है, लेब नहीं था। तोंग कहता था तो, पर मुझे एक बहुत ज़्यादा औसम मोमेंट देखना है जो सिर्फ मुझे तुम दे सकते हो। ये सुनकर जंगकुक की होल फेस फिर से रेड हो जाता है। तोंग तुरंत ही अपनी फिंगर को जंगकुक की माउथ के इनसाइड स्लाइड करता है। जंगकुक जितना ज़्यादा हो सके लिक करने लगता है। तोंग जंगकुक की तरफ अपनी लास्ट भरी की आइस के साथ देख रहा था। फिर तोंग जंगकुक की माउथ से अपनी फिंगर को निकाल लेता है और कहता है, वेरी गुड बेबी बॉय। और वो जंगकुक के लिप्स पर एक पिक करता है। जंगकुक और भी ज़्यादा रेड हो जाता है। फिर तोंग जंगकुक की माउथ से जो अपनी फिंगर को निकाला था उससे जंगकुक की तंग सोले उसकी लिप्स से होकर उसकी जॉ लाइन के नीचे आ जाता है और उसकी कॉलर बोन की इन साइड से जंगकुक की सिस की तरफ ले जाने लगता है। जंगकुक और भी ज़्यादा रेड हो जाता है। वो अपनी टम्मी में बटरफ्लाई फील करने लगता है। तो जंगकुक की सिस की इन साइड से उसकी बेली बटन पर आ जाता है और कुछ सेकंड के लिए रुक जाता है और उसकी बेली बटन पर अपनी फिंगर को राउंडली घुमाते हुए अपने लिप्स को लिक करके फाइनली तो जंगकुक के अनुसार अपनी फिंगर को स्लाइड करता है और जंगकुक को प्रिपरेशन करने लगता है। और जंगकुक जो स्टार्टिंग से ही मॉर्न करने लगता है तो इसे देखकर हैप्पी फील करता है कि जंगकुक जो अच्छी तरह से ले रहा था। जंगकुक जब प्रिपरेशन हो जाता है तब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता है और जंगकुक को कहता है, अब मेरा टर्न है बेबी बॉय। जंगकुक थोड़ा सा घबराने लगता है और वो कहता है, प्लीज़ सोली करना। पर तब जंगकुक को कहता है, नो बेबी बॉय, कोई मुझे रिक्वेस्ट कर रहा था रफली। और इसके साथ जंगकुक तो उनके साथ खुद को फुल एक बार में ही स्लाइड कर देता है। तो जंगकुक जोर से पेन की वजह से चिल्लाने लगता है पर तब तुरंत जंगकुक को किस के जरिए उसकी चिल्लाने की साउंड को रोक देता है और सोले मूव करने लगता है। जंगकुक के आइस के कॉर्नर से आंसू गिर रहा था पर कुछ देर बाद जंगकुक को प्लेजर फील होने लगता है और जंगकुक भी इसे एंजॉय करने लगता है। तंग इसको ब्रेक कर देता है और जंगकुक के वेस्ट को पकड़ते हुए तंग बहुत ही फर्स्टली खुद को मूव करने लगता है। जंगकुक बार बार मॉन कर रहा था और तंग को कहता है, प्लीज़ डैडी फर्स्टली, मुझे और ज़्यादा चाहिए। इससे तंग जंगकुक को ग्राउंड करते हुए कहता है, जैसा तुम चाहते हो माई स्वीट बेबी बॉय। और तंग जंगकुक के साथ बहुत ही ज़्यादा रफली और रूडली लव मेकिंग करता है जैसा जंगकुक को पसंद था। नेक्स्ट डे मॉर्निंग जंगकुक पेन के साथ उठता है पर तंग जंगकुक की बहुत ही अच्छी तरह से ख्याल रखता है, उसकी क्लीन कराना, ब्रेकफास्ट कराना और फिर मेडिसिन देना तक जंगकुक की हर एक चीज़ तंग बहुत ही ध्यान में रखा था। इवन मिसेस किम भी जब इसे नोटिस करता है कि जंगकुक को चलने में प्रॉब्लम हो रहा था, मिसेस किम समझ पाता है कि एक्चुअली क्या हुआ था। मिसेस किम भी जंगकुक को हेल्प करता है और उसे कंपनी जाने से मना कर देता है पर जंगकुक जो मिसेस किम को कहता है नहीं वो ठीक रहेगा, पर मिसेस किम उसकी बातों को नहीं सुनता है और मिसेस किम जो जंगकुक को जाने से रोक देता है और तंग जो खुद अकेला ही चला जाता है। तंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि जंगकुक के अलावा उसकी दिल ही नहीं बैठ रहा था। पर तंग खुद को वर्क में बिजी कर देता है और देखता है कि उसकी एक आज कंपनी में नहीं था और रिजाइन ले लिया था। इसे देखकर तंग और भी ज़्यादा हैप्पी था क्योंकि उसे भी वो पसंद नहीं था। ऐसे ही डेज जाने लगता है और 1 ईयर बाद तंग और जंगकुक की एक लिटिल बेबी बॉय होता है जिससे
जंकुक और कंपनी में नहीं जा सकता था, ना तो जंकुक जाना भी चाहता है। तो उनको जंकुक अपने माफिया की वर्क के बारे में बताना चाहता था, पर जंकुक को बहुत ज़्यादा घबराहट था। पर जंकुक हिम्मत करके तंग कुछ दिन बता ही देता है। पर जंकुक कितना ज़्यादा गलत था। जंकुक बताने के बाद तंग उसके ऊपर बहुत ज़्यादा नाराज़ था। फर्स्ट टाइम ऐसा था कि तंग उसके ऊपर नाराज़ हो गया था। पर तंग जंकुक को और भी कुछ भी नहीं कहता है, सिर्फ उसके साथ बहुत ही ज़्यादा रफली लव मेकिंग करता है, जिसे जंकुक तो एंजॉय किया था, पर उसे ज़्यादातर टाइम पेन ही हो रहा था। और जंकुक समझ पा रहा था कि उसे छुपाना नहीं चाहिए था। तंग तो इसे एक्सेप्ट कर लिया था, पर जंकुक खुद को ये प्रॉमिस किया था कभी भी और ऐसा नहीं करेगा। और उसके साथ जंकुक अपनी ब्रदर के पास ये सारे वर्क सौंप दिया था, क्योंकि वो अपनी फैमिली पर सिर्फ फोकस करना चाहता है। और जंकुक अपनी लाइफ को ऐसे स्पेंड कर रहा था। उसकी सन की ऑलमोस्ट 2 ईयर हो गया था। तो जंकुक अपने आर्म्स में लेकर लेटा हुआ था। वो पीसफुली सो रहा था और जंकुक जो था उनके बालों को रब कर रहा था। तो उनको जंकुक उस पर करके कहता है, प्लीज़ अब उठ जाओ, देखो तुम लेट कर रहे हो और तुम क्यों मेरे से इसको नहीं छोड़ रहे हो। जंकुक को तुम उस पर करके कहते, बेबी बने और थोड़ा सा मुझे सोने दो। तो उनको जंकुक कहते, तुम्हें क्या कोई पनिशमेंट चाहिए? मैम, तुम्हें सच में बहुत ही ज़्यादा बुरा पनिशमेंट दे सकता हूँ। ये सुनकर तुम जंकुक को कहते, नो बेबी बनी, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। फिर जंकुक तुरंत तो उनकी माउथ को अपनी सेस के पास हटाता है और अपनी शर्ट को ठीक करता है और कहता है, उठो, मुझे मेरी सन को भी देखने के लिए जाना है। तब जंकुक की वेस्ट के अराउंड से अपनी हैंड को हटाते हुए कहता है, तुम सच में बदल गए हो, तुम और मुझसे प्यार नहीं करते हो। हमारी सन पहले आया था या तो मैं आया था तुम्हारी लाइफ में पहले? मैं तुम्हारा पहला प्यार हो, उसके बाद वो है, पर तुम मुझसे ज़्यादा प्यार करते हो, मुझसे नहीं करते हो। जाओ, मुझसे बातें मत करना। तो उनके पास आकर जंकुक उसके चिक पर एक किस करता है और कहता है, तुम मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी हो, इसी वजह से मैं तुम्हें ज़्यादा ध्यान देता हूँ और उसके साथ हमारा सन भी मेरा प्रायोरिटी है, इसी वजह से मुझे उसे भी ध्यान देना होगा। वो एक लिटिल बेबी है, तुम उससे भी जेलस फील करते हो। जंकुक को तंग तुरंत कहता है, मुझे नहीं पता, तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, और तंग एक पिलो को हक कर लेता है। जंकुक अपने सन के बेड की तरफ देखता है जो पीसफुली सो रहा था। फिर से जंकुक तंग के साथ बेड पर जान देता है और कहता है, ओके देखो मैं आ गया हूँ, अब तो नाराज़ होना बंद करो। जंकुक को तंग अपने पास देखकर तुरंत फिर से उसे हक कर लेता है और एक बॉक्सी स्माइल के साथ कहता है, दैट्स माय बेबी बॉय। और जंकुक की फेस पर तंग एक किस करता है और फिर उसके फॉल फेस पर किस करते हुए फिर से अपना इसको बंद करते हुए कहता है, लव यू माय बेबी बनी। तंग को भी जंकुक कहता है, आई लव यू टू, पर मुझे जेलस फील मत कराना, वरना तुम अब ये समझ सकते हो कि तुम्हारी फ्यूचर और भी ज़्यादा डार्क बन सकता है। जैसे मैं तुम्हें बताया था, पेड़ में और फल नहीं होगा, तो फिर इसे याद में रखना। तो जंकुक को कहते हैं, बेबी प्लीज़ मेरी मूड को अब ख़राब मत करो, मैं तुम्हें क्यों जेलस फील कराऊंगा। तो उनको जंकुक कहते हैं, तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम मुझे जेलस फील ना कराओ, अब मेरा सन भी है, तो फिर और तुम कोई भी काम का नहीं हो। ये सुनकर तुम फिर से कहते हैं, मैं काम का हो, तुम रिग्रेट करोगे अगर तुम ऐसा कुछ भी किए तो तुम फिर अपने डैडी को मिस करोगे। तो उनको जंकुक तुरंत कहते हैं, मुझे ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे पास हो बातें करने के लिए, हक करने के लिए हो, ऐसा नहीं है कि मुझे हर वक्त तुम ही चाहिए। तभी तंग तुरंत कहते, तो फिर तुम्हें कौन चाहिए? और तंग उठ जाता है और जंकुक की तरफ अपने डार्क आइज के साथ देखने लगता है। जंकुक तुरंत कहता है, आई मीन इंटीमेट की बातें कर रहा था और कुछ भी नहीं। जंकुक को तंग फिर से गुस्से से कहता है, किसी और के बारे में बातें मत करना, वरना बाथरूम में ले जाकर अभी एक बहुत ही ज़्यादा बुरा पनिशमेंट दूंगा। जंकुक घबराने लगता है और कहता है, हबी प्लीज़ अब तुम मुझे पनिशमेंट देने के बारे में बातें मत करो, तुम तो कंपनी में चले जाओगे और उसके बाद तुम्हारी सन को मुझे हर वक्त गोद में रखना पड़ेगा, मेरी बैग की पेन की कौन ध्यान रखेगा। जंकुक को तो कहते, मॉम है ना, वो ख्याल रख सकता है। तो उनको जंकुक फिर से पपी आइज दिखाने लगता है और कहते, चलो दोनों ही भूल जाते हैं, मैं कुछ भी नहीं करूँगा, तुम भी कुछ भी नहीं करोगे। जंकुक कहते, गुड बेबी। और तंग की लिप्स पर जंकुक तुरंत एक पिक करता है, तंग जो एक स्माइल बैक करता है
और जंकुक के सिर पर फिर से अपने सिर को रखकर सो जाता है। जंकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है, सच में मैं एक दिन ख़त्म होने वाला हूँ, मैं ज़रूर ख़त्म हो जाऊँगा, मुझे नहीं छोड़ेगा ये पर्सन। इतना ज़्यादा कोई मुझे कैसे डरा सकता है, मैं मेरी होल लाइफ में कभी भी किसी से नहीं डरा हो, पर इस पर्सन से। और जंकुक तो उनकी तरफ देखने लगता है। तो जंकुक को कोई भी आंसर ना करते हुए पीसफुली सो रहा था। जंकुक तो उनके फोrehead पर एक किस करता है और फिर से इस पर करके कहता है, बट मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और जंकुक स्माइल करने लगता है। यहाँ पर ये फिल्म एंड हो जाता है।